बहुत बार ऐसा होता है कि जो हैंड कटर की ठल आपने बनाई होती है वो बढ़िया तरीके से गुनिया के अंदर नहीं कटिंग कर पाती है। ऐसे में आप क्या करते हैं कि जो पुरानी वाली जो ठल होती है उसे चेंज करके आप नई वाली ठल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ठल है आपकी बढ़िया तरीके से नहीं काम करेगी। तो ऐसे में क्या है कि जो इसके अंदर ब्लेड डाला होता है कटिंग वाला वो भी बार बार ख़राब होता रहता है और बढ़िया तरीके से आप काम नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि जो पुरानी वाली ठल है उसी को आप वापस से बहुत कम समय के अंदर वापस से कैसे बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या है कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं रहेगा, समय बहुत कम लगेगा। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। नए कारपेंटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वैसे ये जो ठल बनी हुई है इसके अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, लेकिन जो तरीका है अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको तरीके का पता लगेगा और इस तरीके से आप अपनी ठल को वापस से बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऐसा प्लाईवुड का कोई भी पीस ले लीजिए, कोई भी टुकड़ा हो, साइज़ कुछ भी हो सकता है। बस आपने ध्यान रखना है कि इसकी एक धार बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कोई भी धार हो उसकी एक धार सीधी रहनी चाहिए। और आपने जब इसकी मार्किंग वगैरह करनी है तो पेन का ही इस्तेमाल करना है, पेंसिल का नहीं करना है। तो पेंसिल तो हम आपको सिर्फ इससे क्या है कि थोड़ा वीडियो के अंदर बढ़िया तरीके से आपको पता लग सके तो हम पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने सबसे पहले गुनिया लगा करके एक निशान आपने ऐसे लगाना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद में गुनिया को थोड़ा पीछे हटा करके तो आपने क्या करना है कि इधर से हैंड कटर को चला के थोड़ी सी आपने यहाँ से कटिंग करनी है और बिल्कुल इधर से जब आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल निशान के बिल्कुल सेंटर के अंदर आपका जो कटर है वो चलना चाहिए। कटिंग आपने बिल्कुल थोड़ी सी ही करनी है। तो एक साइड से कटिंग करने के बाद में आपने दूसरी साइड से कटर को यहाँ से ऐसे इतना ही कटिंग चलाना है। तो इस साइड से भी कटिंग हो चुकी है, यहाँ से भी हमने कटिंग की थी। तो आप देख सकते हैं, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि जो निशान है इसके ऊपर यहाँ से जैसे कटर चला है वैसे ही यहाँ से कटर चला है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ठल है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से है, इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आपने इस तरह से पता करना है कि आपकी जो ठल है उसको इसके अंदर कितना फ़र्क है। तो दूसरा एक तरीका और भी है, आपने सीधी धार की कोई फट्टी आप ले लीजिए या फिर जो आरी होती है उसकी जो एक साइड है वो सीधी रहती है, सीधी होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है कि जो ब्लेड है उसको पूरा का पूरा बाहर ऐसे निकाल लीजिए, ये जितना बाहर निकल सकता है उतना निकाल लीजिएगा। और जो सीधी धार की फट्टी होती है या फिर आरी उसको बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ से बिल्कुल इसको यहाँ से साथ में लगा करके आपने बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है ब्लेड के ऊपर, क्योंकि अगर आप दबाव डालेंगे तो बढ़िया तरीके से आप इसका पता नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर कितना फ़र्क है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस सीधी धार की फट्टी को या फिर आरी को तो यहाँ से आप निशान लगा लीजिएगा ऐसे। हिलने मत दीजिएगा, बिल्कुल भी हिलने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर ये फट्टी अगर आप निशान लगाएंगे सीधा की फट्टी से, अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा तो आप बढ़िया तरीके से नहीं पता कर पाएंगे कि इसके अंदर फ़र्क है भी या नहीं। तो आपने ये जो आपका निशान लग चुका है ये वाला और ये वाला, क्योंकि पुरानी ठल हो चुकी है, काफ़ी सारे निशान हैं, तो आप यहाँ पे टेप वगैरह लगा करके भी ये निशान लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, इंची टेप से बढ़िया तरीके से मिनती करेंगे, जितना यहाँ पे साइज़ आ रहा है ये लाइन है तो उतना ही यहाँ से होना चाहिए। इसके अंदर अगर फ़र्क रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर फ़र्क है। तो जितना भी फ़र्क होगा बारी बारी से, जब एक बार आपने निशान लगा लिया है तो इसको रंदा लगा करके आप इसे सेट कर सकते हैं। एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हैंड कटर का जो ब्लेड होता है वहाँ से ये जो किनारी होती है ये वाली, ये पूरी 1 इंच की ही होनी चाहिए। ये 1 इंच से आधा सूत भी या 1 mm भी इसका ऊपर नहीं होना चाहिए ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि 1 इंच के अंदर जब आप रखेंगे तो जब आप कटिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपने क्या करना है कि जो हैंड कटर की ठल आपकी ख़राब हुई है, सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट जो है रंदा लगा करके, ठीक है, उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं बारीकी से ये MDF आपने चिपकानी है। 2 सूत वाली MDF हो या फिर 3 सूत वाली हो, फेविक्विक की मदद से आप इस जो MDF को चिपका लीजिए, जेल फेविक्विक से ही चिपकाएं, ठीक है। चिपकाने के बाद में इसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसके ऊपर रंदा वगैरह लगाते हैं, ठीक है, हल्के हाथों से रंदा लगाना होता है, तो आप इसका जो फ़र्क होता है इसका जो फ़र्क निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये वाला जो पार्ट आप नहीं लगाएंगे, ऐसे में क्या है कि जब सीधा ही आप प्लाई के ऊपर रंदा लगाएंगे तो रंदा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक कारण और भी होता है कि जब आपकी पुरानी ठल हो चुकी होती है तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो किनारी है वो ख़राब हो चुकी होती है। तो थोड़ा सा रंदा लगा करके आपने इसके ऊपर MDF चिपकानी है। और बारी बारी से ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक तो इस प्लाईवुड के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, दूसरा आप सीधी धार की फट्टी लगा करके इस ब्लेड के साथ में लगा करके चिपका करके ये जो निशान आएगा वहाँ से आपने इसका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक जैसा कर लेना है रंदा मार के। और एक बात का जो मैंने आपको बताया है उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इस ब्लेड से आपने ये जो जगह है ये आपने 1 इंच ही रखना है, इसके अंदर आपने बिल्कुल भी 1 mm का भी फ़र्क नहीं रखना है। तो ये तरीका था, इस तरीके से आप पुरानी वाली ठल को ही वापस से बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं।